हेलो डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको पिछले 50 साल में शेयर मार्केट में क्या क्या चेंज आया उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप इस समय अपना फैसला ले सकें, आइडिया ले सकें और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें। देखिए 79 यानी कि 1979 से 80 में ऑयल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेंसेक्स जो है 20% के अराउंड गिर गया था। ठीक है, बहुत बड़ी तरीके से क्रैश हुआ था तेल का क्राइसिस की वजह से। जैसे कि इस समय जो युद्ध हो रहा है, तो यहाँ पे भी तेल क्राइसिस होने के चांस है, पर ये उस समय जैसे हालात नहीं है। ठीक है, जिस समय अब क्या है कि सोलर सिस्टम में बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ज़्यादा ज़्यादा मार्केट 10% तक नीचे जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर 85 से 91 की अगर हम बात करें, तो भारत के अंदर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए, जिसकी वजह से एक तरह से बुल रन आ गया था। और आप मानेंगे नहीं, 650% जितना जो है ना तेज हुआ, इतनी तेज सेंसेक्स जो है रन किया। ठीक है, तो इस समय जैसे इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रही है ना, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर बहुत से सिस्टम अगर सही से फॉलो हो गए ना, तो हमारी इंडिया कितना तेजी से ग्रो करेगी, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, 1992 में हर्षद मेहता का घोटाला हुआ था, तो सेंसेक्स जो है वो 45% नीचे गिर गया। तो जितना बड़ा, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं लग रहा होगा। ठीक है ना। तो इसलिए मार्केट में बने रहना ज्यादा बेनिफिट रहता है। ठीक है, ऐसे ही 94 से 96 में तेज ग्रोथ हुई इंडिया की, 50%। आप देखोगे 50% मार्केट ग्रो हो गया। ठीक है, उसके बाद 1998 में देखो एशियाई वित्तीय संकट आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो सेंसेक्स जो है वो -39% हो गया। मतलब इतना तेजी से नीचे गिरा था, क्रैश कह सकते हैं हम। और 1999 से 2000 में आईटी आ गया भारत में, तो इतना बूम हुआ, 100% मार्केट बढ़ गई, 100%। देख रहे हो। तो इस तरीके से जो जो इनोवेशन वगैरह आते हैं ना, तो आप यहाँ फोकस करो, सेंसेक्स पर देखो। तो सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, जो रिस्क भी इतना नहीं रहता दूसरों के मुकाबले। क्योंकि देखो, सेंसेक्स में इतना हाल हो रहा है, तो बाकी शेयर्स पे क्या होता होगा। सुन रहे हो ना मेरी बात। तो सेंसेक्स निफ्टी इनमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहता है। फिर 2003 से 2007 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रिफॉर्म लाए गए, तो सेंसेक्स आप देख सकते हो 600% बढ़ा। ये बहुत बड़ा बुलिस, ये बिग रन आप कह सकते हो। फिर 2008 में देखो, जब बहुत ज्यादा बुल आता है ना, तो उसके बाद जो है आप देख सकते हो बियर भी हावी हो जाते हैं, क्रैश हो गए 60% नीचे। अब 2009-10 पर आ गई। देखिए फिर से रिकवरी हुई। ठीक है, रिकवरी हुई, और देखो सेंसेक्स कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, 125% बढ़ा। देख रहे हैं आप। फिर 2011 से 13 में देखेंगे आप, तो रेंज बाउंड चलता रहा। ठीक है, ज्यादा इसमें इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, फ्लैट कह सकते हैं। फिर 14 से 17 में मोदी इरा रैली हुई, तो इससे क्या हुआ, सेंसेक्स 18,000 से 34,000 बढ़ गया, 90% बढ़ गया। देख रहे हो आप। फिर 2018-19 में एनबीएफसी क्राइसिस आया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, माइनस का 12% हुआ। आप शुरू से अब तक देखिए कितना सेंसेक्स बढ़ चुका है, घटता कितना है और बढ़ता उससे पहले कितना है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पेशेंस रखना होगा इसमें। 2020 में आप देखो कोविड आया, तो सेंसेक्स देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, देख रहे हो। और 38% गिरावट आ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद 2021 में क्या हुआ, रिकवरी हो गई, 130% बढ़ गया। देख रहे हो। उसके बाद 2022 में रशिया यूक्रेन वार आपको पता है, तो इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ा, माइनस का 15% हो गया। फिर उसके बाद डाटा सेंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात चलने लगी, इंफ्रा के ऊपर टेक। ठीक है, बूस्ट हुआ, तो 50% इंडिया ने ग्रो करा, आपके सामने ही है। 2024 में कितनी तेजी से ग्रो हुआ इंडिया, सेंसेक्स में कितने ज़्यादा आप देख सकते हैं परसेंट इंक्रीज हुआ। अब 2025 चल रहा है, इलेक्शन रैली देखी आपने, डिफेंस देखा, एआई देखा, तो ये 5% तक का आपका दिखा रहा है। और अब जो करंट में वॉर जो चल रहा है,
आप देख सकते हैं ईरान का और यहाँ पर इसराइल में, तो उसका भी इफेक्ट कितना हो सकता है, ज़रा ज़रा 2 3 या 4% बस। उसके बाद जब रैली होगी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। आप सबका दिन अच्छा हो।